Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of puzzle test and that is comparison based question and situational conditions based question जो कि डिपेंडेंट है आपके पूरे पजल टेस्ट से रिलेटेड। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और दमदार प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन सारी फैकल्टीज के साथ में अपने किसी भी तरह के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर कीजिए। ओके, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूँ। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकई भाई सही। मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। क्या करना है आपको, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आपके लिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का 3500 रुपीज में इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है। यहाँ पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी मिलेगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। क्या करना है आपको, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है। इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस नंबर पर कॉल करो और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करो, साथ में कूपन कोड को नोट कर लो फटाफट से जल्दी से। ओके, क्लियर है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student
स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से आपको पेन कॉपी निकालना है और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करना है मेरे साथ। तो चलिए फटाक से हम स्मार्ट स्टडी करना शुरू करते हैं। लेकिन जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस एंड सिचुएशनल ऑर्डर्स ऑफ थिंग, इनसे रिलेटेड आज हम यहाँ पर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो कुछ कंडीशंस होगी वो गिवन होगी, डायरेक्शन बेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे। यहाँ पर कंपैरिजन किया जाएगा सबसे पहले तो कि कोई किसकी एज किसी से कम है, किसकी एज ग्रेटर देन है, किसकी एज लेस देन है, किसकी एज दोनों के बीच में है, बिटवीन है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन बेस पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कौन टॉलर है, कौन शॉर्टर है। ओके, हो सकता है सिचुएशनल ऑर्डर थिंग्स पर भी आपको कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंडीशंस दे दी जाए और उन कंडीशंस के बेस पर ही आप यहाँ पर इन्हें सॉल्व करोगे। तो हम देखते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जब हमने फर्स्ट लेक्चर जब लिया था इंट्रोडक्शन फेज, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये जो पजल टेस्ट है ना, ये एक पूरा पजल्स फॉर्म में मिलने वाला है। मतलब कि पूरी तरह से आपको पजल किया जाएगा कि यार इधर से ये बोला जा रहा है, उधर से ये बोला जा रहा है, हर तरफ से आपको पूरा कंफ्यूज किया जाएगा और फिर इसका जो रिजल्ट्स निकाला जाएगा उसके बेस पर हमने इसमें 6-7 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, साथ में सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर हमारा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, साथ में सिचुएशनल ऑर्डर थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी जंबल वर्ड से रिलेटेड। ओके, काफी सारे हमने इस टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना है, तो जो कि हम लेक्चर फर्स्ट में देख चुके हैं। तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम हमारा। बाय दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपके सामने है। तो फटाफट से देख लेते हैं हम एक बार इसका इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज के बारे में मैं क्यों कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन फेज में वापस आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि एक बार आपकी ब्रीफिंग हो जाए कि हमने पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या स्टडी किया था। इस सेक्शन में आपको जो रीजनिंग कंपैरिजन क्वेश्चंस मिलेंगे पुट इन द फॉर्म ऑफ पजल्स, पजल्स की फॉर्म में इन्वॉल्विंग सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स। काफी सारे यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड होंगे, बी इट्स पर्सन्स और थिंग्स, और पर्सन्स और थिंग्स से रिलेटेड। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइसिस द गिवन इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट्स को क्या करना है, एनालिसिस करना है जो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशंस गिवन है। ओके, और फिर इन कंडीशंस के बेस पर आपको सुटेबल आंसर देना है। ओके, तो फर्स्ट जो पजल टेस्ट टाइप से जो आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस, वो फर्स्ट टाइप कौन सा मिलने वाला है, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप लेक्चर 1 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताया था, ड्रामेटिक्स किसको पसंद है, हिस्ट्री किसको पसंद है, फिजिक्स किसको पसंद है। ओके, याद आ गया ना। इसी तरह से सीटिंग प्लेसमेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो इन दोनों टाइप्स के बारे में करेंगे, कंपेरिजन टाइप्स क्वेश्चंस और सिचुएशनल ऑर्डर और थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से शानदार जबरदस्त तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो फटाफट से देखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड गिवन कंडीशंस, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स, जंबल वर्ड्स प्रॉब्लम्स, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन गिवन जो है उन्हें रीड करना है, फिर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देने हैं। कंडीशंस क्या है, अलका इज ऑर्डर देन माला, ऑर्डर है ये, ठीक है, ओ एल, ऑर्डर नहीं है, ओ एल। गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, माला इज ओल्डर देन राम। मतलब कि आपको सारी कंडीशंस यहां दे दी गई है, सारी कंडीशंस आपको यहां पर दे दी गई है। ओके, अब आपको पहले तो इन कंडीशंस को समझना है, फिर आपको अपना आंसर देना है। तो देखो, अलका ग्रेटर देन है किससे, ओल्डर है माला से, ठीक है, और गोपाल ओल्डर देन माला, मतलब कि अलका सबसे बड़ी है, फिर गोपाल, फिर और कौन है, माला, फिर राम और फिर कपिल। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहां पर हमें क्या बोला गया कि अलका इज ओल्डर देन माला, अलका जो है माला से बड़ी है। तो देखो यहां पर हम कंडीशंस को समझते हैं, अलका ग्रेटर देन है किससे, माला से, तो ए ग्रेटर देन है जी से, ठीक है, एम से, सॉरी। चलिए सेकंड में देखिए, गोपाल इज ग्रेटर ओल्डर देन माला, तो ये गोपाल बड़ा है किससे, माला से। चलिए, बट यंगर देन अलका, बट यंगर देन अलका, ठीक है,
और ये अलका से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। कपिल इज यंगर देन राम, कपिल जो है वो ग्रेटर देन है किससे, राम से और माला से, तो माला इज ओल्डर देन राम। तो हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है उस अकॉर्डिंग तो हम सीधा सीधा सा क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पर कौन है, अलका है, फिर गोपाल है, फिर माला है, फिर राम है और फिर कपिल है। ओके, सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब आपको इन्हीं के बिहाफ पर अपना आंसर देना है, तो इनके बिहाफ पर आप अपना आंसर देने के लिए क्या करोगे, देखो, हु एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम, गोपाल और राम के बीच में कौन है, किसकी एज है, गोपाल और राम। सबसे पहले देखो गोपाल कहाँ है और राम कहाँ है, और फिर उसके बिहाफ पर आप अपना आंसर दो फटाफट से। देखो ये रहा आपका गोपाल, ये रहा आपका राम, इन दोनों, गोपाल से छोटा कौन है, माला, और राम से बड़ा कौन है, माला। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हुज एज, किसकी एज बिटवीन है, किसके बीच में, गोपाल और राम के बीच में। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि माला की एज जो है वो गोपाल से तो क्या है, लेस देन है, और राम से ग्रेटर देन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट है। ओके, अब यहां पर बताओ हुज एज इज बिटवीन माला एंड कपिल, माला और कपिल के बीच में किसकी एज है, फटाफट से बताओ। सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लिख कर दे दिया है, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं यहां पर, जल्दी से फटाफट से देख के बताओ मुझे कि कपिल और माला के बीच में किसकी एज है, फटाफट से, फटाफट जल्दी से बताओ, कपिल और माला के बीच में किसकी एज है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। अरे भाई, ये रहा आपके पास माला और ये है आपके पास कपिल। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं, दोनों के बीच में कौन है यहाँ पर, ये राम है। तो हम क्या कहेंगे, राम जो है उसकी एज कपिल और माला दोनों के बीच में है। राम माला से तो क्या है, छोटा है, और कपिल से बड़ा है। ओके क्लियर, फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस यहां पर भी लिखें, ये लो। अब मुझे बता दो आप, हुज एज इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ऑल 5, किसकी एज बिल्कुल मिडल में है इन सबसे। ये 5 मेंबर्स जो हैं कौन कौन है यहां पर, अलका, गोपाल, माला, राम, कपिल। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 5 मेंबर्स है, इन 5 मेंबर्स में से किसकी एज बिल्कुल मिडल में है, फटाफट से बता दो। 5 मेंबर्स आपके सामने हैं, सिर्फ आपको ये देखकर बताना है कि किसकी एज यहां पर मिडल में है। जल्दी से बता दो बेटा, ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से देखो। हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो हम इधर से देखते हैं तो 3rd नंबर पे कौन है, माला है। इधर से देखते हैं तो 3rd नंबर पे कौन है, माला है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि माला की जो एज है ना वो एग्जैक्टली मिडल में है इन सभी के से। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखो, हु इज द एल्डेस्ट, हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है इनमें से, फटाफट से बताओ। सबसे बड़ा ए से है अलका, जी से है गोपाल, एम से है माला, आर से है राम, के से है कपिल। अब मुझे ये बताओ कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, फटाफट से बताओ। सबसे ज्यादा एज किसकी नजर आ रही है आपको यहां पर, फटाफट बोलो बेटा फटाफट। ऑप्शंस आपके सामने है चारों ही। अलका की एज हमें सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्यों, क्योंकि अलका जो है वो एल्डेस्ट से सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, हु इज द यंगेस्ट, सबसे यंग कौन है, ए जी एम
आर के, यही सीक्वेंस हमारा चल रहा था। ए से कौन था? अलका, जी से गोपाल, एम से माला, आर से राम, के से कपिल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया? अब आपको बताना है कि यंगेस्ट, सबसे यंग कौन है। देखो इधर से देखोगे तो सबसे एल्डेस्ट नजर आएगी, सबसे बड़ा, और इधर से देखो तो सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे यंगेस्ट होगा। क्लियर है ना? यही चीज है या गलत है? फटाफट बोलो। करेक्ट कहा ना मैंने? जो सबसे छोटा होगा वही सबसे यंगेस्ट होगा। तो सबसे छोटा कौन है? कपिल। तो सबसे यंगेस्ट भी कौन है? कपिल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। चलते हैं फिर आगे, चलें? चलो फटाफट से क्वेश्चन देखो और अब आंसर आपको बताना है। हमें यहां पर बोला गया है कंडीशन में P इज टॉलर देन Q, P जो है वो टॉलर देन है किससे? Q से। R इज शॉर्टर देन P, R जो है वो शॉर्टर है किससे? P से। ठीक है। S इज टॉलर देन T, S जो है टॉलर है किससे? T से, बट शॉर्टर देन Q, लेकिन छोटा है किससे? Q से। तो फटाफट से आपको यहां पर बताना है कि whom among them is the tallest, सबसे टॉलेस्ट आपको यहां पर कौन नजर आ रहा है? देखो देखो कंडीशंस को देखो, P जो है वो टॉलर है, ठीक है, किससे? Q से। R जो है वो शॉर्टर है किससे? P से। फिर S जो है वो टॉलर है किससे? T से, लेकिन S जो है शॉर्टर है किससे? Q से। क्लियर? अब हम यहां पर क्या देखते हैं? हम यहां पर देखते हैं कि सबसे बड़ा हमारे पास कौन है? P, सबसे टॉलर P, फिर Q, फिर S और फिर हमारे पास T। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी तरह की नहीं? ओके, तो अब आपको यहां पर अपना आंसर बताना है। कंडीशंस आपके सामने है सारी, फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से, फटाफट से, बिना देर के जल्दी से कंडीशंस बता दो मुझे। R इज शॉर्टर देन P, R जो है छोटा है किससे? P से। तो फटाफट बताओ आपको यहां पर Who among them is tallest, सबसे टॉलेस्ट कौन नजर आ रहा है? फटाफट बोलो, सबसे टॉलेस्ट कौन नजर आ रहा है यहाँ पर? PQST में से सबसे टॉलेस्ट है, जो सबसे लंबा है, कौन है? अरे भाई सबसे लंबा तो यही होगा P, फिर उससे छोटा Q होगा, फिर उससे छोटा S होगा और सबसे छोटा T होगा। तो सबसे छोटा जब T है तो सबसे बड़ा कौन है? P है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर हमारे पास। बस आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से ही सॉल्व करना है इन्हें, फटाफट से। चलें आगे, हो गया नोट? चलिए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे जल्दी से। थर्ड कंडीशन देखो और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि क्या आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है, जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर बताओ। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक।
फटाफट से बताओ क्या कंडीशन से आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि गरिमा इज टॉलर देन सरिता। गरिमा जो है सरिता से क्या है, टॉलर है, बट नॉट टॉलर देन रीना, लेकिन रीना से छोटी है। रीना एंड तानिया आर द सेम हाइट, रीना और तानिया सेम हाइट की है। गरिमा इज शॉर्टर देन अनु, ऑलमोस्ट ऑल द गर्ल्स हु इज आर द शॉर्टेस्ट, इन सारी गर्ल्स में सबसे छोटी कौन है, आपको ये बताना है। तो देखो पहले बिल्कुल ध्यान से, गरिमा जो है वो टॉलर है किससे, सरिता से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रीना जो है उससे और बड़ी है और टॉलर है किससे, गरिमा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीना एंड तानिया सेम एज, रीना एंड तानिया ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम हाइट की है। गरिमा इज शॉर्टर देन अनु, गरिमा शॉर्टर देन किससे, अनु से, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलमोस्ट ऑल द गर्ल्स, अब आपको सारी कंडीशंस यहां पर दे दी गई है। अब आपको अपना आंसर बताना है कि यहां पर सबसे छोटा कौन रहने वाला है। फटाफट से बताओ सबसे छोटा कौन रहने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखो, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, यहां पर अपने आप आपको आंसर मिलेगा। नहीं आया समझ में, देखो हमें बोला गया है कि गरिमा जो है वो बड़ी है किससे, सरिता से। गरिमा टॉलर है किससे, सरिता से, लंबी है। जब गरिमा सरिता से लंबी है, जब गरिमा सरिता से टॉलर है, और गरिमा से टॉलर कौन है, रीना, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि रीना जो है वो सबसे टॉलर है, फिर कौन है, गरिमा है। चलिए फिर हमें यहां पर देखने को मिलता है कि रीना और तानिया ये दोनों तो सेम है, तो यहां पर तानिया भी आ जाएगी। ये लो, ये दोनों तो क्या है, सेम हाइट की है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, हाँ या ना, फटाफट बोलो, नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, रीना और तानिया ये दोनों सेम हाइट की हो गई, तो सबसे टॉलर दोनों है। गरिमा छोटी है रीना और तानिया से, मतलब शॉर्टर है। अब हम देखते हैं कि यहां पर गरिमा जो है वो अन्नू से भी ग्रेटर देन है, मतलब कि फिर कौन आएगा, अन्नू। तो सबसे स्मॉलर शॉर्टेस्ट कौन रहेगा आपका, सरिता। कौन रहेगा, सरिता। तो सरिता कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। फटाफट से चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास, रीड द फॉलोइंग पैसेज टू द आंसर द क्वेश्चन। अनीता, महिमा, रंजन, लता एंड दीप्ति आर 5 कजिन्स। ये सारी 5 कजिन्स है। साथ में बोला गया है कि अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। अनीता जो है वो ट्वाइस है किसकी, महिमा की एज की, ठीक है। रंजन इज हाफ एज ऑफ द महिमा। यहां पर हमें बोला गया है कि महिमा जो है, क्या बोला गया है यहां पर, रंजन इज हाफ एज ऑफ महिमा। महिमा की एज की हाफ है कौन, रंजन। लता एंड अनीता इज हाफ एज ऑफ दीप्ति, और अनीता जो है दीप्ति की एज की हाफ है। एंड रंजन इज ट्वाइस एज ऑफ लता। रंजन जो है ट्वाइस एज है किससे, लता से। तो हु इज द यंगेस्ट, तो आपको ये बताना है कि सबसे यंग कौन है। फटाफट से बताओ मुझे, ऑप्शंस आपके सामने है, चारों कंडीशंस आपके सामने है, जल्दी से, बिना देर किए हुए क्वेश्चंस आपके सामने है, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है, जल्दी से। फटाफट बोलो, फटाफट जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर है आपका।
फटाफट फटाफट से जल्दी से। कंडीशन तो आपको सामने गिवन है, अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है, जल्दी से बताओ मुझे। भाई हमें यहां पर बोला है कि अनीता, महिमा, रंजन, लता और दीप्ति ये 5 कजिन्स है। अनीता जो है वो ट्वाइस है, किससे? महिमा से। अनीता इज ट्वाइस एज ऑल ऑफ महिमा। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, महिमा की एज कितनी है? x है। तो हमारे पास अनीता जो है वो क्या हो जाएगी? 2x। क्लियर? रंजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा। रंजन जो है महिमा की एज की क्या है? हाफ है। तो देखो रंजन, महिमा की एज कितना लिया है हमने? x, तो x का हाफ, तो x/2। क्लियर? फिर बोला गया है कि अनीता इज हाफ एज, अनीता इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति। अनीता जो है वो क्या है? दीप्ति की एज की हाफ है। तो यहां पर दीप्ति की एज की हाफ मतलब कि 2x है, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा? 4x। फिर हमें यहां पर दिया गया है कि रंजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता। रंजन जो है ट्वाइस एज ऑफ लता, मतलब कि यहां पर लता की एज, हम यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर लता की एज चाहिए। तो लता की एज जो रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी? रंजन की एज का जस्ट डबल, तो x/4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी कंडीशंस यहां तक क्लियर है। अब आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे यह बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका। हु इज द यंगेस्ट? सबसे यंग कौन है? फटाफट से, सबसे यंग कौन है? यहां पर अगर आप देखते हो तो दीप्ति सबसे यंगेस्ट है, फिर अनीता है, फिर आपके पास महिमा है। दीप्ति, अनीता, महिमा, ठीक है, दीप्ति हो गई, अनीता हो गई, महिमा हो गई, फिर रंजन और फिर लता। तो सबसे यंगेस्ट कौन होगा? लता। जो सबसे पीछे होगा वही सबसे यंगेस्ट, और जो सबसे आगे होगा वही सबसे एल्डेस्ट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? सबसे यंगेस्ट कौन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, लता जो है वो सबसे यंगेस्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से समझ में आए सारी चीजें? फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वापस से यहीं पर लिख लेते हैं सारी चीजें। एक्स, महिमा, अनीता, रंजन, महिमा, अनीता, रंजन, दीप्ति, और कौन है? महिमा, अनीता, रंजन, महिमा, अनीता, रंजन, दीप्ति और लता। ये हो जाएगा आपके पास लता। ठीक है, ये x, ये 2x, ये x/2, ये 4x और ये x/4। ये लो, क्लियर? अब आपको यहां बताना हु इज एल्डेस्ट, सबसे एल्डेस्ट कौन है? तो आपने देखा यहां पर सबसे बड़ा हमारे पास कौन था? दीप्ति, फिर अनीता, फिर महिमा, फिर हमारे पास कौन है? रंजन, और फिर कौन है? लता। तो सबसे एल्डेस्ट कौन है आपके पास? जो सबसे आगे होगा। सबसे आगे कौन है? दीप्ति। तो हमारे पास सबसे एल्डेस्ट यहाँ पर कौन मिल रहा है हमें? दीप्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स आर द सेम एज? कौन से 2 पर्सन्स हैं यहाँ पर जो आपके पास सेम एज के मिल रहे हैं, जिनके पेयर्स आपको सेम एज के मिल रहे हैं? तो देखो सेम एज का कोई सा पेयर मिल रहा है क्या यहाँ पर? फटाफट देखो, क्या यहाँ पर सेम पेयर है? नहीं है। यहाँ सेम पेयर है? नहीं है। यहाँ सेम पेयर है? नहीं है। तो फाइनली नन ऑफ दीज कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अनीता इज यंगर देन, अनीता जो है वो यंगर है, किससे है? अब ये आपको बताना है। देखो महिमा की एज हमने x लिया, तो अनीता जस्ट इसका ट्वाइस था, तो ये हो गया 2x। ठीक है, फिर रंजन यहाँ पर महिमा की एज का हाफ था। ठीक है, फिर दीप्ति का एज जस्ट अनीता की एज का डबल है, और लता का एज ट्वाइस है रंजन के एज का। तो ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना सा बताना है कि अनीता इज यंगर देन, अनीता जो है वो यंगर है किससे? फटाफट बोलो, अनीता जो है वो यंगर है किससे? फटाफट फटाफट बोलो जल्दी से। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। अनीता इज यंगर देन, बोलो बोलो फटाफट से जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ महिमा इज 16 ईयर्स ओल्ड, अगर महिमा की एज आपके पास 16 ईयर्स ओल्ड है, कितनी 16 ईयर्स, तो व्हाट इज एज ऑफ द लता, तो लता की एज क्या रहने वाली है, तो देखो हमने यहां पर महिमा की एज कितना लिया था x, क्लियर, अनीता का एज क्या है यहां पर 2x, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बोलो फटाफट से बोलो जल्दी से, हाँ या ना, बोलो नहीं, चलिए फिर रंजन का एज क्या था, महिमा का एज का जस्ट हाफ, तो x/2, फिर दीप्ति का एज, दीप्ति की एज के लिए हमें हिंट गिवन था यहां पर कि वो दीप्ति की एज जो है वो अनीता की एज से जस्ट डबल है, तो ये हो जाएगी 4x, और लता की एज जो है आपके पास वो ट्वाइस है, किससे, रंजन की एज से, तो x/4। अब आपको यहां पर ये बताना है कि अगर आपके पास महिमा की एज आपको यहां पर गिवन है कि 16 ईयर्स है, तो लता की एज क्या रहने वाली है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर फटाक से देखो, महिमा की एज क्या है x, और ये क्या है आपके पास x/4, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं, तो ये अगर आपको 16 गिवन है तो आपका काम तो और इजी हो गया ना, बस वही तो निकालना है आपको, जल्दी से नोट करके बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका, मेरा अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपका, फटाफट से जल्दी से, फटाफट से जल्दी से, भाई यहां पर ये x की मतलब हो गया 16 और ये हो गया आपके पास 4, तो फाइनली 4 4 × 16, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 4 ईयर्स मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा आपको कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, काफी ज्यादा टाइम हो गया, थोड़ा स्पीड रखो, जल्दी चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है यहां तक, चलें आगे, ओके चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पहले आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको केयरफुली रीड करना है, फिर आपको अपना आंसर देना है। 6 फील्ड्स P Q R R एंड U, आपको यहां पर 6 दी हुई है, P Q R R P Q R R U, नहीं यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, P Q R S होगा, ठीक है, P Q R S एंड U आर रिलीज ऑन कॉन्सेक्यूटिव फ्राइडे, ये कब रिलीज होती है, कॉन्सेक्यूटिव फ्राइडेज को रिलीज होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग द कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है कि P मस्ट बी रिलीज ए वीक बिफोर T, P जो है वो रिलीज होती है बिफोर किससे, T से। R मस्ट नॉट रिलीज इमीडिएटली, R मस्ट नॉट रिलीज इमीडिएटली किससे, फर्स्ट रिलीज से, ठीक है। Q मस्ट बी रिलीज ऑन द फ्राइडे फॉलोइंग द फ्राइडे इन विच I इज रिलीज्ड। S must be released on 5th Friday and should not be immediately preceded by Q. T must not be released is the must. तो हमें यहां पर बताना है कि which of the film preceded by T। तो देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से आपको समझना है कि सबसे पहले कौन सी रिलीज हो रही है, सबसे बाद में कौन सी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो देखो कुछ इसी तरह से, क्या करेक्ट है ये, हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना। देखो P मस्ट बी रिलीज ए वीक बिफोर T, P जो है वो T से जस्ट पहले रिलीज हो रही है, तो T से जस्ट पहले P, ठीक है। R मस्ट नॉट बी रिलीज इमीडिएटली, R जस्ट रिलीज नहीं होती इमीडिएटली, फर्स्ट रिलीज, तो फर्स्ट नहीं होती तो इसको पीछे रहने दो कहीं पर। Q मस्ट रिलीज ऑन द फ्राइडे, Q कब होती है, फ्राइडे को रिलीज होती है, इन विच P रिलीज, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। S मस्ट बी रिलीज 5th फ्राइडे,
एस जो है वो 5th फ्राइडे को रिलीज होती है, ठीक है। एंड शुड नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय क्यू, और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय क्या है, क्यू के। टी मस्ट नॉट बी रिलीज इन द मस्ट, और टी भी डायरेक्ट अगर रिलीज नहीं होती है तो हमारा जो सीक्वेंस रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि सबसे पहले यू होगी, फिर क्यू, फिर पी, फिर टी, फिर एस और फिर आर। अब हमें यहाँ से सारी कंडीशंस हमें पता चल गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है और अपना आंसर देना है। तो फटाफट से दो, फटाफट से। विच ऑफ द फिल्म फॉलोइंग प्रेसिडेंट टी, फटाफट से। टी से जस्ट पहले कौन सी फिल्म यहाँ पर रिलीज हो रही है, ये देख के बता दो मुझे। टी से जस्ट पहले कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, तो ये देखो टी और टी से जस्ट पहले पी, तो पी पहले रिलीज हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। ये लो, अब यहां पर देखो सारी चीजें आपके सामने हैं। सेकंड में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज रिलीज टू इमीडिएटली क्यू आफ्टर क्यू, आफ्टर क्यू, क्यू के जस्ट बाद में कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, पी हो रही है। तो यहां पर भी हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ए जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वापस से सेम। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि फिल्म आर कैन नॉट बी रिलीज्ड इन विच द फॉलोइंग फ्राइडे इन एडिशन टू सेकंड फ्राइडे। बिल्कुल फटाफट से देख के मुझे आंसर बताओ क्या रहने वाला है आपका, फटाफट से। फिल्म आर कैन नॉट बी रिलीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्राइडे। मान लीजिए आपकी जो फिल्म आर है वो रिलीज नहीं होती है फ्राइडे को, इज एडिशन टू 6th फ्राइडे, तो वो 6th फ्राइडे को रिलीज होती है। तो देखो यहां पर रिलीज नहीं हो रही है मतलब कि यहां पर कोई और रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये रिलीज नहीं हो रही मतलब कि ये रिलीज हो जाएगी। तो वापस कौन सा नंबर का फ्राइडे आएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। तो 5th नंबर का जो फ्राइडे आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास है इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिल्म्स एस इज टू बी रिलीज्ड। एस के बीच में कौन सी टू फिल्म्स ऐसी हैं जो रिलीज हो रही है, किन टू फिल्म्स के बीच में एस रिलीज हो रहा है। तो फटाफट से देखो टी और आर के बीच में, कहां, टी और आर के बीच में, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं बार बार इसको इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको टर्न करके ना देखना पड़े, डायरेक्ट यही समझ में आ जाए। 5th आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म रिलीज फर्स्ट फिल्म कौन सी रिलीज हो रही है यहां पर, फटाफट से बताओ फर्स्ट फिल्म कौन सी रिलीज हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से फटाफट। फर्स्ट फिल्म कौन सी रिलीज हो रही है यहां पर, ऑप्शंस आपके सामने। क्या पी फर्स्ट फिल्म है, नहीं है। क्यू फर्स्ट फिल्म है, नहीं है। आर फर्स्ट फिल्म है, नहीं है। यू जो है वो फर्स्ट फिल्म है। देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th। तो फर्स्ट नंबर पे यू रिलीज हो रही है, 2nd नंबर पर क्यू, 3rd पर पी, 4th पर टी, 5th पर एस और 6th पर आर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें समझ में आई। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्शन बेस्ड। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5 मेन है, ए बी सी डी एंड ई। कितने मेन है, 5, ए बी सी डी और ई। रीड ए न्यूज़पेपर, रीड करते हैं एक न्यूज़पेपर को, ठीक है। द वन हु रीड्स गिव फर्स्ट इट टू सी, द वन हु रीड्स लास्ट है टेकन फ्रॉम ए, E was not the first or last to read. There were 2 readers between B and A. हमें यहाँ पर 6 persons दिए हुए हैं, सॉरी 5 men दिए हुए हैं A से लेकर E तक के, ठीक है, जो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो फटाफट से देखो A, B, C, D और E, ये क्या रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब ये न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स टू इट टू सी,
मतलब कि यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है बी से जस्ट सी से जस्ट पहले कौन रीड कर रहा है, कोई ना कोई एक तो है, ठीक है। तो ये ले लो, देखो सी से जस्ट पहले कोई ना कोई है। फिर हमें दिया गया है कि द वन हु रीड लास्ट 8 टेकन फ्रॉम ए, ठीक है। ए से लास्ट में कोई और भी है, तो ए से लास्ट में कोई और भी है, तो मतलब कि यहां पर ले लेते हैं हम ए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट, ई जो है वो ना ही फर्स्ट है और ना ही लास्ट है, तो यहां पर ले लेते हैं हम ई। ओके, फिर हमें दिया गया है कि देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 रीडर्स है। कितने रीडर्स है हमारे पास यहाँ पर, 2 रीडर्स है। किस किस के बीच में, बी और ए के बीच में, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए बी और बी सी ई ए और डी। क्या इस तरह से करेक्ट है हमारा कॉन्सेप्ट? देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, तो देखो बी और ए के बीच में 2 रीडर्स है, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको अपना आंसर बताना है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बी पास द न्यूज़पेपर टू हुम, बी किससे न्यूज़पेपर पास करेगा? फटाफट से बोलो। फर्स्ट नंबर पर रीड कर रहा है ये, सेकंड नंबर पर रीड कर रहा है सी, थर्ड पर ई, फोर्थ पर ए और फिफ्थ पर डी। ये आपके न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो हमें यहां पर बताना है कि ये जो बी है, ये बी किसे पास करेगा? ये बी पास करेगा सी को। किसको पास करेगा न्यूज़पेपर? सी को पास करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? चले आगे, चलिए। चलो यहां देखो, यहां पर देखो, ये तो हो गया था ना आपका। इसका हमने क्या ऑप्शन दिया था? बी पास किसको करता है? सी को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, और इसके आगे वैसे और भी हैं, अगर टाइम रहा तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। हमें इन इन्फॉर्मेशन को पहले अच्छे से रीड करना है, फिर इनका आंसर देना है, ठीक है। 7 एग्जीक्यूटिव्स, कितने एग्जीक्यूटिव्स है टोटल? 7, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। 3 3 6 और 1 7, पी क्यू आर एस टी यू और डब्ल्यू। We reach office in a particular sequence. U reaches immediately before P but does not immediately follow S. R is last one to reach office. T follows immediately after P and subsequently followed by W. तो हमें यहाँ पर पहले तो ये देखना है कि कौन पहले ऑफिस पहुंच रहा है, कौन बाद में ऑफिस पहुंच रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरह से S Q, फिर कौन पहुंच रहा है? U, फिर P, फिर T। क्या ये सही है? हाँ या ना? फटाफट से देखो, फटाफट से, हाँ या ना? फिर W, फिर R। देखो शायद ये करेक्ट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? U रीच इमीडिएटली बिफोर P। U जो है वो इमीडिएटली, U रीच इमीडिएटली बिफोर P। जो U है वो P से जस्ट पहले ऑफिस पहुंच रहा है, तो ये लो P से जस्ट पहले, ठीक है। बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलो S, लेकिन ये S को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे पहले कौन आ गया यहाँ पर? S हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन फॉलो नहीं कर रहा है? S को P फॉलो नहीं कर रहा है। R इज द लास्ट वन ऑफ रीच ऑफिस। R जो है ये सबसे लास्ट में है, ठीक है। T फॉलो इमीडिएटली आफ्टर P, T जो है वो P के जस्ट बाद में है, तो ये P है, फिर हमारा T हो गया। फिर हमारे पास W के लिए हमें बोला गया है कि W जो है सबसे सिक्वेंसली फॉलोड बाय W, मतलब P जो है वो सब सिक्वेंसली, मतलब कि P के बीच में और W के बीच में भी कोई है, तब फिर वापस कौन आता है? W आता है। तो ये इसका एक तरह से हम कह सकते हैं सीक्वेंस रहने वाला है। तो हमें यहां पर बताना है कि among the executive who reach the first in office, फर्स्ट कौन? सबसे पहले ऑफिस में कौन पहुंचता है? सबसे पहले ऑफिस में S पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। चलिए ओके,
नेक्स्ट देखो, हुज रैंक फोर्थ इन द सीक्वेंस ऑफ रीचिंग ऑफिस। फोर्थ रैंक पर कौन पहुंच रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ रैंक पर कौन है, पी है, पी है, तो पी क्या ऑप्शन में है, नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या होगा यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया ही नहीं है ऑप्शन। ओके क्लियर है, तो फटाफट से इसे नोट करो और मैं अब आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके चलिए, ये 8th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये 9th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके तो ये बेटा आज के हमारे कुछ जो क्वेश्चंस थे पजल टेस्ट से रिलेटेड, सिचुएशनल थिंग्स ऑर्डर से रिलेटेड थे, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।